अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स आई थी, उनका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हो चुका है और उस हवाले से हमारा जो सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 मंथ्स के सेशन के 5000 चार्जेस है। उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, इंग्लिश लेटर, उर्दू लेटर राइटिंग प्लस इसके इंग्लिश एसेज हैं, उर्दू एसेज हैं, इंग्लिश ग्रामर है और पेडागोजी है। सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे, टेस्ट की असेसमेंट भी की जाएगी। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर लेक्चर में हम 15 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज दैट थ्रू विच लाइट कैन पार्शली पास। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से जो लाइट है वो पार्शली, अब अगर कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट से लाइट गुजर जाए तो हम उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, अगर किसी से बिल्कुल लाइट ना गुजरे तो उसको हम ओपेक बोलते हैं, और पार्शली अगर किसी से गुजरे तो हम उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो ये वन वर्ड आ जाएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे पार्शली लाइट गुजरती है, उसके लिए वन वर्ड क्या आ जाएगा, ट्रांसलूसेंट। और देन देख लिया सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। एक सेंटेंस बेटे जिसका मीनिंग जो है वो अनक्लियर हो, हुज कर लें या विच मीनिंग कर लें, यहाँ पे हुज की बजाय यहाँ पे विच मीनिंग कर लें कि आ सेंटेंस विच मीनिंग आर अनक्लियर, तो विच मीनिंग इज अनक्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अबहाम पाया जाता है, जिसके अंदर डाउट्स पाए जाते हैं, जिसकी क्लैरिटी नहीं होती। उसके बाद देखें जी, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव। ऐसी जगह जहां पे यतीम, ऑर्फन यतीम को बोलते हैं, ऐसी जगह जहां पर यतीम बच्चे रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्फनेज हम टर्म यूज करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ऐसी चीज जिसको, ऐसा मंजर, ऐसा इंसिडेंट, ऐसी चीज जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, दैट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड। ऐसी चीज, इमिटेट होता है कॉपी करना, नकल करना, ऐसी चीज जिसको कॉपी ना किया जा सके, तो उसके लिए इनइमिटेबल। उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है, दैट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, इनइमिटेबल, ऐसी चीज जिसको कॉपी ना किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी चीज जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जो लाजमी हो, जो कंपल्सरी हो, जिससे बचा ना जा सके, तो इसके लिए क्या हम टर्म यूज करते हैं, वन वर्ड क्या यूज करते हैं, इनएविटेबल, नागुज़ीर, जिसके लिए हम उर्दू में वर्ड यूज करते हैं अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ठीक है, अब क्या है कि अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनरेरी। ठीक है, ऑनरेरी जो है, हम कहते हैं जी ऑनरेरी डिग्री दे दी, ऑनरेरी जॉब दे दी, ऐसी पोजीशन जिसके लिए कोई सैलरी पे नहीं की जाती। दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। ऐसी चीज जिसको डिफेंड ना किया जा सके, ऐसी सिचुएशन या ऐसा पर्सन जिसको डिफेंड ना किया जा सके, तो उसके लिए इनडिफेंसिबल हम यूज करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं जी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ। ऐसा बंदा जिसकी, ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बंदे की एक से ज्यादा वाइफ्स हो, एक से ज्यादा वाइफ्स हो, तो ज्यादा बीवियां हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीगैमी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं। इसी तरह से पॉलीगैमी का जो एंटोनिम है उसको हम देख लें जी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं किसी बंदे की तो पॉलीगैमी उस सिचुएशन को, और एक से ज्यादा हस्बैंड है किसी फीमेल के तो उसके लिए पॉलीएंड्री की टर्म हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखें जी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ एंड हस्बैंड। जब किसी फीमेल का एक ही हस्बैंड है या किसी मेल की एक ही वाइफ है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोगैमी। मोनो यानी वन, मोनोगैमी। और उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड। अगर 2 बीवियां हैं या 2 हस्बैंड है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाइगैमी की। और फिर आप देख लो जी, दैट विच इज नॉट लाइकली टू हैपन।
ऐसी चीज जिसके होने के कोई चांसेस ना हो, उसके लिए हम क्या, जैसे हम कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी में हम चांसेस को डिस्कस करते हैं, और नॉट लाइकली टू हैपन उसके लिए हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉबेबल। ठीक है, देन आप देख लें जी, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। लिटरेचर के अंदर हम कहते हैं ना चौसर के कंटेम्परेरीज कौन थे, शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज कौन थे। अब बेटे एक ही टाइम के अंदर जो मुख्तलिफ लोग रह रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरीज बोलते हैं। इनके लिए जो वन वर्ड यूज करते हैं वो कंटेम्परेरी यूज करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। कोई भी किताब जो उसके ऑथर के, जो उसके राइटर की डेथ के बाद पब्लिश होती है, उसके लिए जो एक लफ्ज यूज किया जाता है, स्पेसिफिक जो टर्म यूज की जाती है, पोस्टह्यूमस। पोस्टह्यूमस का वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। मैं एक दफा जल्दी से इन वर्ड्स को रिपीट कर देता हूं। ट्रांसलेसेंट वर्ड को हमने डिस्कस किया, एम्बिगुअस को, और इन वर्ड्स के ना आप सेंटेंसेस बना के अगर देखा करेंगे तो, और इनके सिनोनिम्स अगर आप फर्दर देखेंगे तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पे आपके वर्ड बैंक का, आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। एम्बिगुअस है, ऑर्फनेज है, और उसके बाद इनडिस्क्राइबेबल है, और इनइमिटेबल है, और इनएविटेबल है, ऑनररी है, और उसके बाद इनडिफेंसिबल है, पॉलीगेमी है, पॉलीएंड्री है, मोनोगेमी है, बाइगेमी है आज के वर्ड्स में, और इम्प्रॉबेबल है, देन कंटेम्परेरीज है, और पोस्ट ह्यूमस है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, और हमारी मजीद जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं, वो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।